लेकिन अभी क्या है, चुनाव आयोग और मोदी जी ने जो एक साजिश रची थी कि करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना है, उसमें पूरे बिहार में जागरूकता बढ़ी है। बगैर किसी जांच के, बगैर किसी गणना के, मतलब फर्जी हस्ताक्षर करा करके सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट बना करके उन्होंने कहा कि हमने इतने वोटर लिस्ट का जो है मतदाता का पुनरीक्षण करा लिया है। ये फर्जी पुनरीक्षण करा करके डाटा केवल प्रसिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग, शिक्षा विभाग आप संभालेंगे, गृह मंत्री आप संभालेंगे, प्रधानमंत्री आप बनेंगे, तो केवल इस देश के खजाने का पैसा आपको विदेश घूमने के लिए बना दिया गया। ये 56 इंच का जो सीना बनाया गया है, तो देश की सेवा करने के लिए बनाया गया कि विदेशों में घूमने? नहीं चाहती कि गांव गरीब का बच्चा सेना में भर्ती हो जाए। भाजपा नहीं चाहती कि किसानों की आय बढ़ जाए। भाजपा नहीं चाहती कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। भाजपा नहीं चाहती है कि सरकारी नौकरी मिले। भाजपा नहीं चाहती कि सरकारी संस्थान खुले। भाजपा केवल इतना चाहती है कि 85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन मिलता है, केवल ये मिलता रहे, हम बांटते रहें और देश की संपत्ति अपने पास रखें या अपने मित्रों के पास या उद्योगपतियों के पास रखें। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोहराम मचा हुआ है। बिहार में एसआईआर का मुद्दा है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी सुशील पासी जी हैं। लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। सर, क्या हालात बन रहे हैं? कह रहे हैं आप लोग कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं, चुनाव का बहिष्कार करना है नहीं करना है, ये समय पर आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि चुनाव आयोग और मोदी जी ने जो एक साजिश रची थी कि करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना है, उसमें पूरे बिहार में जागरूकता बढ़ी है और आनन फानन बगैर किसी जांच के, बगैर किसी गणना प्रपत्र के, घर घर बांटने के और बिना फर्जी हस्ताक्षर करा करके सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट बना करके उन्होंने कहा कि हमने इतने वोटर लिस्ट का जो है मतदाता का पुनरीक्षण करा लिया है। ये फर्जी पुनरीक्षण करा करके डाटा केवल प्रसिद्ध करने के लिए ये चुनाव आयोग ने किया है। चलो कोई बात नहीं, डरवश ही सही, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट में ज्यादातर अधिकांश लोगों को करने का काम किया है। मेरा अपना मानना है कि लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है, जिसको जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसके पीछे केवल एक ही कारण है। वो ये चाहते हैं कि हर विधानसभा में 15,000 वोट कम कर दिए जाएं और 35 लाख का उन्होंने आंकड़ा दिया है। जो काम आज ये सो करके ये जगह हैं, ये काम 6 साल का है। अगर आपको एक एक मतदाता के घर जाना था और उसकी तो सर नया वाला आने दीजिए ना वोटर लिस्ट, तब ना पता चलेगा नाम कटा नहीं कटा। कहा जा रहा है कि आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, संवैधानिक संस्थान पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अगर 9 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी और बिहार की जनता सड़क पर नहीं उतरती, तो मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूं, निश्चित तौर पर फर्जीफिकेशन करना था और फर्जी मतदाता सूची बनाना था और गरीब गुरबा को पता भी नहीं चलता। और अभी भी बहुत सारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट, आप मुझे बताइए, जैसे गरीब आदमी है और बिहार का रहने वाला, रिक्शा चला रहा दिल्ली में, अब उसके 6 वोट हैं, तो 2 वोट अगर उन्होंने मतदाता सूची से उसको वंचित कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि 2 वोट के लिए वो आके यहाँ कवायद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इतना तो अभी हमारा देश इतना जागरूक नहीं हो गया। तो नाम लिखवाना है वोटर लिस्ट में, तो लाइए मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाने के लिए पहले देश को यह तय करना होगा कि क्या इस देश का प्रत्येक नागरिक मैट्रिक पास हो चुका है। हमारा चुनाव आयोग वही कह रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कि लाइए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, या लाइए जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल में जन्म हुआ है कि नहीं। वो चूंकि चुनाव आयोग मोदी जी से मिले हुए हैं, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत में ग्रामीण अंचल में गरीब गुरबा की जो माँ होती थी, वो घर में जन्म देती थी बच्चे को। अस्पताल में उनका जो है जन्म नहीं होता था बच्चों का, और रजिस्ट्रेशन की कोई परंपरा ही नहीं थी। तो मेरा आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में जन्म लेते हैं, सबके अस्पताल में। लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, यहाँ घुसा हुआ है। अब आप लोग का वोटर है कांग्रेस आरजेडी का, ये निश्चित तौर पर भाजपा के समय में घुसपैठी हुए होंगे, क्योंकि भाजपा का काम ही है। अभी आपने देखा पहलगाम और पुलवामा में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, ये भाजपा के लोग इसमें शामिल होंगे। आप पता लगाएंगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सरकार को खुद ही जांच करनी है, लेकिन सरकार खुद अगर बेईमानी कर रही हो, अगर कोई घुस बैठ कर गया, मैं आप ही की बात मान लेता हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
और अगर घुसपैठ किया है कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की कैसे घुसपैठ की, जब कांग्रेस की सरकार सारे अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी है। नहीं, रक्षा विभाग आप संभालेंगे, गृह मंत्री आप संभालेंगे, प्रधानमंत्री आप बनेंगे, तो केवल इस देश के खजाने का पैसा आपको विदेश घूमने के लिए बना दिया गया। ये 56 इंच का जो सीना बनाया गया है, तो देश की सेवा करने के लिए बनाया गया कि विदेशों में घूमने के लिए बनाया गया? आप ऐसी बात कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने लश्करे राहुल से देश परेशान है, राहुल जी का संबंध लश्कर से बता रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी से तो इसलिए नफरत करते हैं कि राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, दलितों और पिछड़ों की हक की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, और जो देश को बचाने की बात करेगा, जो समाज को बचाने की बात करेगा, जो हर जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम करेगा, उसको तो गाली देंगे। कोई आज से गाली दे रहे हैं क्या? अरे राहुल गांधी को तो ये गाली दे रहे हैं, तो महात्मा गांधी को गोली मार चुके हैं। ये वो खानदान के लोग हैं, ये वो विरासत संभाले को, उस महात्मा गांधी को जब गोली मार दिए तो राहुल गांधी है। अच्छा, तो राहुल गांधी को अगर गाली दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चूंकि राहुल गांधी जी अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी को लोगों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अगड़ों को, हर गरीब गुरबा को न्याय देना चाहते हैं और भारत के नागरिक को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। इस बात से बीजेपी नफरत करती है। बीजेपी चाहती है 1947 वाला देश बन जाए, उससे पहले वाला, उसमें कोई बगल में बैठ नहीं सकता था। ये तो ऐसा देश बना रखा था। ये तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने इस देश को ऐसा देश बना रखा था, इसी से वो नफरत करते हैं। हम आप बगल बगल बैठ नहीं सकते थे, एक जाति दूसरी जाति के बगल में बैठ नहीं सकती थी, उसका छुआ पी नहीं सकते थे, एक साथ स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। कैसा देश बना दिया था? 47 के बाद तो देश बना है। देश तो पहले भी था, ऐसा थोड़ा कि देश पहले नहीं था, लेकिन पहले देश राजा रजवाड़ों का था। जिसके पास जमीन है उसी के पास जमीन रहेगी, जिसके पास खाने का इंतजाम है वही खाना खाएगा, और बाकी तो बेचारे पेड़ पौधों के जो सामान होते थे, जैसे लपसी कहते हैं, बहुत महुआ बेचारे खा के जीते थे। कैसा जीवन था, बैलगाड़ी वाला जो जीवन था। ये भी कोई, ये तो देश ही पंडित नेहरू के और बाबा साहब अम्बेडकर ने और मौलाना आजाद साहब ने मिलकर के तय किया कि ये देश सबका रहेगा। तो इसी बात से भाजपा नफरत करती है। भाजपा नहीं चाहती कि गांव गरीब का बच्चा सेना में भर्ती हो जाए, भाजपा नहीं चाहती कि किसानों की आय बढ़ जाए, भाजपा नहीं चाहती कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, भाजपा नहीं चाहती है कि सरकारी नौकरी मिले, भाजपा नहीं चाहती कि सरकारी संस्थान खुले। भाजपा केवल इतना चाहती है कि 85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन मिलता है, केवल ये मिलता रहे, हम बांटते रहें और देश की संपत्ति अपने पास रखें या अपने मित्रों के पास या उद्योगपतियों के पास रखें। ये ऐसा देश चाहते हैं और इसके लिए देश तैयार नहीं है। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मतलब इसके पीछे वजह क्या है कि दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यकों का ही वोट कटेगा या अति पिछड़ों का? नहीं, इसके वजह, इसके पीछे का क्या था? भाजपा जन्मजात विरोधी है, गरीब लोगों की, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। आप एक काम को गिना दीजिए भाजपा ने जो कि इनके हित में किया होगा। मंदिर बनवा दिया, नहीं, सब लोग जा रहे हैं। अरे भाई, मंदिर बना रहे थे तो मंदिर में अगर हम फूल चढ़ाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो मंदिर की जो कमेटी बनी है उसमें दिखा दीजिए कि दलित पिछड़े के लोगों को भी उस कमेटी में रखा गया है। आप दर्शन, अरे भाई, अब मंदिर हम बनाएंगे, हमने चंदा दिया, हमने सब कुछ दिया और बन के तैयार हो गया, और आपने 15 लोगों की कमेटी बनाई, तो क्या सबको नहीं रखना चाहिए उसमें? आप अगला भी रखिए, पिछड़ा भी रखिए, दलित भी रखिए, मुस्लिम। अरे भगवान तो सबके होते हैं। कांवड़िया करेंगे, आप कांवड़िया बनिया पर फूल बरसाया जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा या इसकी बात, ये देखिए आस्था का सवाल जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत। तो बीजेपी कह रही है ना कि हम आप पर फूल बरसाएं, उसका एजेंडा है सर, उसी लिए राजनीति में मंदिर देंगे। हम कहते हैं फूल नहीं, आप सब कुछ बरसाइए, लेकिन अपने घर का बरसाइए। सरकार के पैसे से आपको हक नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश सबका है, सभी धर्मों को मानने वाला है, इसीलिए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। ये देश की खूबसूरती ये है कि इस देश में सरकारी पैसा आप ना मंदिर में खर्च करेंगे ना मस्जिद में खर्च करेंगे। मस्जिद में भी नहीं खर्च कर सकते आप। मस्जिद जब बनती है तो सरकारी पैसे से नहीं बनती है। तो फिर हमारा कहने का मतलब है कि अगर गुरुद्वारा में सिख लोग अपने लिए गुरुद्वारा बना सकते हैं, सरकार के पैसे से गुरुद्वारा नहीं बनता ना। अगर कोई क्रिश्चियन को मानने वाला है तो सरकारी पैसे से नहीं बनता ना। तो आप हमारे सरकारी पैसे को स्कूल में खर्च करिए, तमाम बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोलने की जरूरत है, अस्पताल में लोगों को दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, सरकारी डॉक्टर की जरूरत है। हम सरकार इसलिए बनाते हैं। सरकार जो होती है वो सिर्फ सरकारी संस्थान के लिए होती है, और सरकारी जो संस्थान होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। और जब हम प्राइवेट कोई काम करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए होते हैं, प्राइवेट के लिए काम करते हैं।
धर्म अपना काम करता है, आस्था अपना काम करता है। व्यक्ति की अपनी कोई धर्म हो सकता है, कोई आस्था हो सकती है, किसी किसी को मान सकता है, किसी भी देवी देवता को मानता है। सनातन धर्म में भी कोई शैव धर्म को मानता है, कोई वैष्णव धर्म को क्या मानता एजेंडा है सर आप लोगों का? हमारा एजेंडा है कि इस देश में सरकारी पैसे का जो खजाना है वो इस देश की जनता पर खर्च किया जाए। देश में लूटने का जो रास्ता बनाया गया है, ये जो मॉडल आया है इस देश में कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से, अडानी अंबानी जैसे लोगों से हजारों करोड़ आप चंदा लीजिए और बाद में इस देश की संपत्ति, इस देश का संसाधन, इस देश की जमीनें, इस देश के लाइसेंस, इस देश का कारोबार सब आप केंद्रित कर देंगे। अगर लोगों के पास आज 90 करोड़ आप लोग कहते हैं, 85 करोड़ कहते हैं कि 5 किलो राशन पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे नंगे लोग हैं। तो ये देश तो 100 करोड़ लोगों का भी है ना, कि केवल 1% के लोगों का है। तो ये जो देश का मॉडल है, मुझे लगता है कि ये देश का मॉडल इतना खतरनाक मॉडल है और देश का हर नागरिक, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, आप छात्र हो, आप किसी से पूछ कर देखिए, सब पीड़ित हैं। सबको लगता है कि नहीं सरकारी अस्पताल होने चाहिए। सब, कोई नहीं चाहता कि हमारे देश का पैसा जो है केवल पूंजीपतियों के पास। अगर पूंजीपतियों के पास जा रहा है तो ये तो पुराना मॉडल हो गया। सन 47 से पहले देश की सारी संपत्ति राजाओं के पास थी, देश के सारा संसाधन राजाओं के हाथ में था, प्रजा के पास तो नहीं हुआ करता था ना। तो ये तो फिर वही स्थिति आ गई कि कुछ लोगों के हाथ में होगा। और मुझे डर है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस मॉडल को नहीं रोका गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 543 जो आपके सांसद लोग हैं उसको बड़ा पूंजीपति अपने घर में आप पर बिहार में आरोप लग रहा है और देश भर में कि अब राहुल गांधी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीबों की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पलट रही है। अरे भाई, ये आरोप है, ये सच्चाई है। इस देश का किसान और आदिवासी जब तक खुश नहीं रहेगा, अनुसूचित जाति खुश नहीं रहेगा, उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, पिछड़ों को उसका हक नहीं मिलेगा, आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे और पिछड़ों के आरक्षण में जो प्रोफेसर की नौकरी आप नहीं देंगे, आप उनको आउटसोर्सिंग से नौकरी दें, तो ऐसा ड्रामा तो नहीं चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सफाई कर्मचारियों का केवल जो है पैर धुलें। और अरे पैर धुलने से अच्छा है कि जितने भी देश में सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे संविदा में नौकरी कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर दीजिए। उनके घर में भी जो है होली त्योहार पे जो है अच्छा खाना मिल सके, वो भी हलवा खा सके। हलवा खिलाने की जिम्मेदारी इस देश में जननायक राहुल गांधी जी ने हर जाति धर्म को खिलाने का जिम्मा ले लिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, जननायक राहुल गांधी जी इस देश के एक ऐसे नायक हैं जो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो कांग्रेस जो है वो लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और बिहार में देखते हैं इस बार कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी भी एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक इस पर शोध होना चाहिए कि भारत में जो गरीबी है वो कैसे गरीबी है। मेरा मानना है कि गरीबी जो है बनाई जाती है और संस्थागत गरीबी बनाई जा रही है। इस समय सरकार साजिश कर रही है। इस देश में गरीबों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि सरकार चाहती है कि गरीबों की संख्या बढ़े। इस देश में जन्मजात कोई गरीब नहीं होता। देश की व्यवस्था, देश की सरकार, देश का जो संसाधन है उनको अगर सही वितरण आप नहीं करेंगे तो गरीबी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर 71 रोटी है, 73 रोटी आप किसी एक आदमी को दे देंगे, 100 रोटी में से 73 रोटी किसी एक आदमी को मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर इस देश में कुछ ना कुछ लोग भूखे रहेंगे और कुछ ना कुछ लोग हैरान परेशान रहेंगे। और ये सब कुछ सरकार करा रही है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इस देश में अभियान चलना चाहिए कि जितना भी सरकारी बैंक से पैसा लिया गया है, एनपीओ के होगा, वसूली होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार आए तो इस देश की सरकारी बैंकों से जितना भी हजारों करोड़ चाहे लूट कर कोई विदेश में गया हो और चाहे भारत में ही लूटा हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बीजेपी का सांसद जो है हॉस्पिटल बनाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का जो है वो लोन ले लेगा, कर्जा ले लेगा। नाम लेके दिखाई। नहीं, निशिकांत, मैं नाम के ले रहा हूं, मैं नाम उसका जानता नहीं। दुबे है जो वहां बोलता है पार्लियामेंट में। मेरा कोई इतना बड़ा वो सेलिब्रिटी नहीं है कि वो इसका नाम जानता रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का नाम निशिकांत। हाँ, निशिकांत ही सही आप कह रहे हैं। मैं उसकी पार्टी में नहीं हूं कि उसका नाम नटा रहूंगा, लेकिन बोलता राष्ट्रवाद पर है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश में आप देश के सरकारी बैंक से आप 100 करोड़ रुपए लेंगे और लूट कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों का नाम काट देना चाहिए वोटर लिस्ट से। ये देश के दुश्मन है। आप रोहिंग्या को कहते हैं, इस देश को जो लूट रहे हैं,
ये एक कानून बनना चाहिए। तो मोदी, माल्या, कोई भी जो भी देश का पैसा लूट, सबका नाम जो भी देश को खोखला कर रहा है, देश को लूट रहा है, उसका वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहिए। उस गरीब गुरबा का नहीं हो रहा जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। आप एक अधिकार है मताधिकार के, शर्म नहीं आती चुनाव आयोग को? आप सोचिए जरा कितना संवेदनहीन हो गया कि जो बेचारा इतना गरीब है, उस गरीब आदमी को केवल मत देने से आप रोकना चाहते हैं। और जो लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपया आप लोन लेते हैं, हजारों करोड़ रुपया ले लेते हैं और देश को खोखला कर दिए कि सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी पर है तो इस समय भारत पर हो गया। तो कौन कर्जदार बना रहा है? क्या ये गरीब युवा बना रहे हैं? ये 5 किलो राशन वाले गरीब बना रहे हैं? ये देश को खोखला कौन कर रहा है? तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश करिए। और राष्ट्रवाद नहीं है, ये झूठा राष्ट्रवाद है। तो आपने सुना, अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति करने जा रही है। सुशील पासी हैं, बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं। राहुल गांधी ने उस दिन तालकटोरा स्टेडियम में भी कहा है, मंडल कमीशन वाला दौर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हम जो 49% रिजर्वेशन है SC ST OBC का, उस बाउंड्री वॉल को भी तोड़ेंगे। तो कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उन्होंने मुद्दा बनाया है कि वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और भागीदारी को राजनीति बनाएंगे। और बिहार में भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।